अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। एक सऊदी सिटीजन ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वैक्सीन के संबंध में एक सवाल किया है, जिसमें ये पूछा गया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच जो इंतज़ार का टाइम है वो कितना होना चाहिए एक्चुअल में, और क्या पहले इंजेक्शन के बीच का जो टाइमिंग है यानी जो इंतज़ार की टाइमिंग है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या पहली वैक्सीन का जो असर है वो ख़त्म हो जाए। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इस पर कहना यह है कि पहली और दूसरे डोज के बीच का जो सही टाइम होना चाहिए वो 42 दिन का है। लेकिन अगर ये टाइम किसी वजह से बढ़ जाता है तो जो पहली वैक्सीन का असर है वो ख़त्म नहीं होता है, वो शरीर के अंदर मौजूद रहेगा। मिनिस्टर ने आगे कहा कि स्टडी में ये बात साबित हुई कि वैक्सीन के लिए जो राइट टाइम यानी 42 दिन का टाइम रखा गया है और उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो भी कोई परेशानी नहीं होती। यही वजह है कि सऊदी अरब में पहली खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक लेने के लिए कुछ ज़्यादा ही वक्त दिया गया है। इसकी बुनियादी वजह ये रही कि सऊदी गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक मिल जाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए लोगों को टाइम दिया जाए। सऊदी डिप्टी हज एंड उमरा मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने हज परमिट लेने वालों से कहा कि वो आने वाले 48 घंटों के अंदर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ज़रूर ले ले। सबक न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक न लेने वाले उम्मीदवारों के हज परमिट अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। सोमवार को मीना में रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हज परमिट लेने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक जल्द ही ले ले। करीब के वैक्सीन सेंटर में जाकर वैक्सीन की दूसरी खुराक ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज का परमिट दिखाकर वैक्सीन की दूसरी खुराक डायरेक्ट जाकर ली जा सकती है। डॉक्टर मशाद ने आगे कहा कि अगर हज के उम्मीदवारों ने दूसरी खुराक न ली तो उनका हज परमिट ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी गई है। जो लोग पहले परमिट ले चुके हैं और उन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक 48 घंटे के दौरान नहीं ली, उनके परमिट अपने आप ही कैंसिल हो चुके हैं। लिहाजा जो बाकी लोग बचे हैं और उनको परमिट जारी किया जा रहा है तो 48 घंटे के अंदर ही सभी को वैक्सीन लगवानी है, वरना तो ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए उनके भी परमिट कैंसिल हो जाएंगे। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट ने मस्जिद हराम में बाब मलिक अब्दुल अजीज़, बाब अल फतह और बाब अल उमरा ज़ायरीन के लिए खोल दिए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट के प्रमुख शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने कहा कि हज मौसम की तैयारियों और हाजियों के स्वागत के लिए ये दरवाजे खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन हरम और हाजियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए हर तरह की तैयारियां कर रखी है। उन्होंने आगे कहा कि हरम मक्की शरीफ में सभी स्टाफ को ये हिदायत की गई है कि हाजियों को हर तरह की बेहतर सुविधा दी जाए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हज के दौरान ना आए। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें कम हो गई है। आज अखबार के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 217 रियाल और 14 हलाला रही, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 190 रियाल तक आ गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 162 रियाल और 85 हलाला में बेचा गया, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 126 रियाल और 66 हलाला रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में एक औंस सोने की कीमत सोमवार को 6,757 रियाल और 50 हलाला रही, जबकि 21 कैरेट का 8 ग्राम सोने का बिस्किट 1,519 रियाल और 97 हलाला में बेचा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट से प्रभावित होकर सऊदी अरब की मार्केट में भी सोने की कीमतों में उतार देखने को मिला है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटे के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1,244 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 1,523 रही। 16 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,992 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करेंगे तो इनकी तादाद 10,510 है। इनमें से क्रिटिकल केस 1,434 हैं। अब तक सऊदी भर में 5,02,439 लोगों में कोरोना पाया जा चुका है, जबकि 4,83,937 इनमें से ठीक होने वालों की तादाद है। गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल ने सोमवार को मशआर मुक़द्दसा मीना मुज़दलिफ़ा और अराफात में हाजियों के स्वागत के हवाले से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनका जायज़ा लिया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने अल शमैसी चेक पोस्ट पर
इलीगल तरीके से आने वाले हाजियों को रोकने के लिए जो नया सिस्टम बनाया गया है उसका भी उद्घाटन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल शमेसी चेक पोस्ट जद्दा और पाक शहर मक्का मुकर्रमा को जोड़ने वाले वाल याहम चेक पोस्ट पर है। ज़्यादातर हाजी और उम्रा ज़ायरीन यहीं से होकर मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। अखबार 24 के मुताबिक शमेसी चेक पोस्ट पर हज परमिट चेक करने के लिए स्मार्ट सिस्टम लगाया गया है, जिसके लिए 16 ट्रैक बनाए गए हैं। मक्का मुकर्रमा गवर्नमेंट का कहना है कि शमेसी चेक पोस्ट पर स्पेशल इंतजाम मक्का मुकर्रमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट 1.6 मिलियन स्क्वायर मीटर के एरिया पर बनाया गया है। अब तक यहाँ सिर्फ 6 ट्रैक होते थे, अब इनकी तादाद बढ़ाकर 16 कर दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि अब तक सऊदी अरब में 20 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान में कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें अब तक दी जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक सऊदी भर में 587 सेंटर्स के जरिए सऊदी शहरी और अजनबियों को वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक हर उम्र के सऊदी शहरी और अजनबी अब ले सकते हैं। मिनिस्ट्री का कहना है कि सेहत ऐप के जरिए दूसरी खुराक लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जो लोग अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं वो पहली फुर्सत में दूसरी खुराक के लिए सेहती और तवक्कलना ऐप के जरिए तारीख ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक जो कि काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड की हुई थी, वो अब सभी के लिए यानी किसी भी उम्र के सऊदी शहरी या अजनबी कोरोना की दूसरी खुराक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने पहली खुराक नहीं ली है वो भी पहली खुराक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहली और दूसरी खुराक के बीच में जो अंतर है वो ज़रूर करना पड़ेगा। यानी अगर कोई पहली डोज के लिए अप्लाई करता है तो उन्हें पहली डोज लेने के बाद 42 दिन कम से कम रुकना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने पहले डोज ले रखी है वो दूसरी डोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र की कोई सीमा नहीं रही। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि असीर रीजन के शहर अबहा और कसीम रीजन की अलरस कमिश्नरी में कत्ल के 2 मुजरिमों को मौत की सज़ा दे दी गई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक मिनिस्ट्री का कहना है कि सऊदी शहरी फैसल बिन याह्या बिन सईद अल कहतानी ने अपने दोस्त फारिस बिन अली अल हमामी को सीने में छुरी घोंपकर मौत की घाट उतार दिया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। आभा की फौजदारी अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मौत की सज़ा सुनाई थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के फैसले की पुष्टि की थी, जबकि रॉयल कोर्ट यानी किंग सलमान के सामने जब ये फैसला पहुंचा तो उन्होंने भी अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए जो मौत का फरमान था उसको जारी रखा। इसी के साथ आपको बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट ने कसीम रीजन की अलरस कमिश्नरी में एक मिस्री फतह अवज के कत्ल पर सऊदी शहरी अब्दुल अजीज अल हरबी को भी सजाए मौत दी है। नजरान में ट्रैफिक कैमरे में तोड़फोड़ करने वाले 3 सऊदियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी यानी एसपीए के मुताबिक नजरान रीजन पुलिस के प्रवक्ता मेजर अब्दुल्ला अलवशी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों सऊदी हैं जिनकी उम्र 30 साल के करीब है। इन तीनों ने नजरान के एक हाईवे पर ट्रैफिक कैमरे में तोड़फोड़ करके खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए इनकी पहचान हुई है और रिकॉर्ड वक्त में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और ट्रैफिक कानून के वायलेशन पर इनसे अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहां से चालान करके इनको अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत जो भी फैसला सुनाएगी उसके मुताबिक इनको सजा या जुर्माने लगाए जाएंगे। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार 13 जुलाई को ईस्टर्न रीजन में ज़बरदस्त गर्मी, जबकि जीजान, नजरान और असीर के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम में धुंध रहेगी। इसके अलावा बाहर रीजन और मक्का मुकर्रमा रीजन के ऊपरी इलाकों में तेज़ हवा चलेंगी और गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के तेज रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। टेम्परेचर के हवाले से मौसम विभाग का कहना है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 49 डिग्री सेंटीग्रेड हवर अल बातिन और सबसे कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है और आज वीडियो हमने आपके पास काफ़ी जल्दी भेजी है, क्योंकि आप में से कई भाई ये शिकायत कर रहे हैं कि वीडियो अभी ज़्यादा लेट आ रही है। वजह यह है कि जैसे हमने आपके पास अब तकरीबन 5 बजे वीडियो भेज दी है, तो 5 से 6 के बीच कुछ और न्यूज़ आती है रोज़ाना। यानी कुछ ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई काम की न्यूज़ हो, लेकिन बहुत बार काम की न्यूज़ भी आती है। तो वो हम कोशिश ये कर रहे थे कि उसको इसी न्यूज़ बुलेटिन में शामिल कर दें और फिर पूरी कंप्लीट वीडियो ही आपके पास भेजें।
लेकिन आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, तो इसीलिए आज वीडियो जल्दी भेज कर देखी है। बहरहाल आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसा आपको बेहतर होगा वैसे हम वीडियो भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। वीडियो छोटा सा लाइक दे सकते हैं, चाहे तो शेयर कर सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।